दुनिया हाथ जोड़ के भक्ति करती है, इसने एहसान से भक्ति करी भगवान के ऊपर। भगवान की गरज पड़ी इसके पास आने की, इसको कोई गरज नहीं थी। इसने तो 2 टूक साफ मना कर दिया। क्या बोले? हम आपको अपनी नाव में नहीं बैठाएंगे। राम जी बोले ऐसे कैसे कह रहा है तू हमको? जानता हम कौन है? हम जहाँ जाते हैं लाइन वहाँ शुरू, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहाँ शुरू होती है। हम महाराज दशरथ नंदन, हम भगवान साक्षात परमात्मा, तू कह रहा हम तो आपको बिठा नहीं सकते। बोले प्रभु क्या करें, आपकी हिस्ट्री खराब है। राम जी बोले मतलब क्या हमारा खराब है? बोले अब आप मुंह ना खुलवाओ हमसे। बोले नाना बोल दे क्या बोलना चाहता है। बोले छुअत सिला भई नार सुहाई, आपने एक पत्थर को छुआ, चरण ने स्पर्श किया तो पत्थर स्त्री बन गई। बताओ क्या गारंटी है कि आप हमारी नाव को छुओगे और ये लकड़ी की नाव स्त्री नहीं बनेगी? कोई गारंटी है? राम जी चुप। राम जी बोले तो उपाय, समाधान? बोले एक ही समाधान है, हम आपके चरण धोते हैं। आपके चरणों में जो रज है, रज में ही तो वो चमत्कार है ना, मिट्टी में ही तो वो, चरणों की रज में ही तो वो चमत्कार है जो पत्थर को भी नारी बना देता है। तो इसलिए एक काम करते हैं, हम आपके चरण धोते, पाँव में जो चरण में माटी लगी वो धो के बहा देते, फिर आप फ्री होके हमारी नाव में बैठ जाना। ये नहीं कहा कि चरण धोने हैं, उल्टा उनको कहा कि तुमको अगर नाव में बैठना है तो चरण धुलवा लो। राम जी बोले चल भैया आज तेरे लिए ये भी करना पड़ेगा, ले धो ले। चरण धो लिए, चरण धो के नाव में बैठ गए। बैठ करके जैसे नाव चली तो बड़ा चतुर है, सोच रहा है, क्या मन में आई? बोले ये तो जल्दबाजी में है, इनको तो आगे जाना है, हमने इनको पार पहुंचाया नहीं कि ये 2 टूक हमें टाटा बाय बाय करके निकल जाएंगे। ज्यादा समय नहीं देंगे हमें, तो अब एक ही रास्ता है, इनको नाव में घुमाते रहो, यहीं टाइम इनका यहीं खींच लो जितना लेना है। तो नाव को घुमा रहा है, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां। 2-5 चक्कर लगाए तो बेचारे राम जी तो सूधे सांचे से है ना, चुप रहे। पर जब देखी कि ये तो चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर ही लगा रहा है, तो राम जी ने कही अरे भैया कब तक घुमाएगा, पार उतार दे। तो सुनो क्या बोला राम जी को, बोला वाह 4-5 चक्कर में थक गए, हम जीवों से पूछो 84 लाख के चक्कर में घुमाते हो, हमारी क्या हालत होती होगी। राम जी चुप, भैया इससे मुंह नहीं लगना, ये तो भरी सभा में बेइज्जती कर देगा। राम जी बोले ना, हम चक्कर लगाने से दुखी नहीं है, हमको ये लग रहा है कि बार बार चक्कर काटते 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 इधर उधर नाव भाग रही है, हम गिर नहीं जाएं कहीं, हमको वो डर लग रहा है, गिर गए तो। बोला इतना ही डर लग रहा है तो सर पकड़ के खड़े हो जाओ। अब भी ये नहीं बोला सर पे हाथ रख दो, बोले तुमको डर लग रहा है गिरने का तो तुम पकड़ के खड़े हो जाओ। राम जी बोले ला भैया ये भी कर लेते। तो सर पे हाथ रख के जैसे प्रभु खड़े हुए, देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। आहा, कौन कहता भगवान के प्रिय बनने के लिए बहुत बड़ा विद्वान प्रकंड ज्ञानी होना चाहिए। देखो एक नाव चलाने वाला भी भगवान का प्रिय बन सकता है। राम जी ने नाव पार उतरे, जाने लगे तो राम जी ने जानकी मैया को इशारा किया, देवी उतराई में क्या दे। तो पत्नी कौन जो इशारे से समझ जाए कि स्वामी को क्या चाहिए बिना कहे, तो मैया ने, जानकी माता ने एक स्वर्ण अंगूठी उतार के दे दी, ले लीजिए प्रभु आप इसको दे दीजिए। तो राम जी ने ली अंगूठी और लेकर के केवट को बड़े भाव से देने लगे, ले भैया। तो एकदम अकड़ के, अरे अरे प्रभु क्या कर रहे हो आप, धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई लेत, तो केवट से केवट क्या लेगा, तुम भी केवट हम भी केवट। अब लक्ष्मण जी वहीं खड़े थे, लक्ष्मण जी धनुष बाण निकाल लिया, तेरी इतनी हिम्मत राम जी को केवट बोलता है, तू जानता भी है कौन है ये। केवट हाथ जोड़ के बोला प्रभु नेक शांत हो जा, नेक शांत हो जा, माना हमारी आपकी जाति अलग है पर हमारी इनकी एक ही है। काय से एक है तुम्हारी और इनकी जाति, हम भी केवट है ये भी केवट है, पर कैसे। तो हाथ जोड़ करके बोला राम जी को, हे नाथ केवट होने के नाते जब आप मेरे द्वार पर आए
मैंने आपको गंगा पार उतार दिया, केवट होने के नाते जब मैं आपके द्वार पर आऊं तो प्रभु आप मुझको भव सागर से पार उतार देंगे। अब बताओ, हुए ना दोनों केवट? फर्क इतना, हम गंगा पार उतारते हैं, ये दुनिया को भव सागर पार उतारते हैं। राम जी बोले, वारे चतुर, क्या बढ़िया भक्त मिला तू हमें, उतराई में क्या चाहिए, ले एक चीज दे दो, वादा, जब लौटो इसी रास्ते से आना, इस दास पर कृपा करते हुए जाना। और भैया राम जी ने पूरा युद्ध लड़ा, रावण को हराया, पर राम जी अपना वादा भूले नहीं। आए तो उसी रास्ते से आए, केवट को दर्शन देते आए। और तो और जब राज्याभिषेक हुआ, लिस्ट बन रही थी, गेस्ट लिस्ट, चीफ गेस्ट किसको बनाया जाए। ब्रह्मा जी तैयार थे धोती कुर्ता पहन करके कि हमको बुलाया जाएगा एज अ चीफ गेस्ट। इंद्र तैयार था, बड़े बड़े राजा महाराजा तैयार थे कि हम मुख्य अतिथि बन करके जाएंगे। राम जी से पूछा, प्रभु आपका कोई सजेशन, आपका कोई सुझाव, आप किसको चाहते हो मुख्य अतिथि बन करके आए? तो राम जी ने एक ही नाम दिया, इस राज्याभिषेक में मुख्य अतिथि बन करके कोई और नहीं बल्कि मेरा केवट आएगा, वो होगा यहाँ का मुख्य अतिथि, और बाकी सब बैठ करके हमारी इस सुंदर राज्याभिषेक का दर्शन करेंगे। तो भैया ऐसा भगवान का परम भक्त केवट